नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ अपने YouTube चैनल ईश्वर करुण वॉइस एंड चॉइस के लिए। ये कहानी शुरू होती है लगभग 50 वर्षों पूर्व और यह कहानी है एक गांव शिवसिंहपुर की। शिवसिंहपुर बिहार राज्य के पुराने दरभंगा जिले के समस्तीपुर जिले का दक्षिण की ओर सबसे आखिरी गांव है, गंगा के पहले। शिवसिंहपुर गांव संभवतः महाकवि विद्यापति के राज्याश्रय देने वाले शिव सिंह जी के नाम पे है। शायद इसका नाम शिवसिंहपुर रहा हो और जैसा कि अनुमान है कि तत्कालीन मिथिला राज्य का सबसे ये अंतिम गांव रहा होगा, क्योंकि शिवसिंहपुर के बाद बाया नदी है और बाया नदी के बाद शुरू हो जाता है गंगा का क्षेत्र। मोहिउद्दीन नगर बहुत ही ऐतिहासिक जगह रहा है और इस शिवसिंहपुर ग्राम से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर पूर्व की तरफ महाकवि विद्यापति का निर्वाण स्थल है, विद्यापति नगर, जहाँ महात्मा और महान कवि विद्यापति ने अपनी अंतिम सांसें गंगा के किनारे ली थी। अगर हम ये कहें कि शिवसिंहपुर यानी कि शिवसिंहपुर या शिवसिंहपुर जो कह लें, तो यह सरेसा परगना का आखिरी गांव है और गुप्ता बांध जो किसी ज़माने में अवध तिरहुत मार्ग के बिल्कुल बगल में बनाया गया, उस गुप्ता बांध से सटे हुए यह गांव मेरी स्मृतियों में आज भी सुरक्षित है। यह गांव इतना सुंदर हुआ करता था कि जब मैं जाता था अपने मोहिउद्दीन नगर से, अपने पिता के साथ कई बार उस गांव जाने का अवसर मुझे मिला था। और उस गांव में जाने के लिए जब हम हेमनपुर गांव में बाया नदी को पार करते थे, तो वहाँ से लेकर के गुप्ता बांध तक बहुत सुंदर हरियाली हुआ करती थी, बहुत आनंद वाला वह क्षण होता था। और जब हम गुप्ता बांध पे पहुँचते थे तो बांध के ठीक उस पार में ये शिवसिंहपुर गांव होता था। और शिवसिंहपुर गांव में एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार हुआ करता था, पशुपतिनाथ तिवारी जी का। पशुपतिनाथ तिवारी जी छोटे कद के, थोड़े भारी वजन वाले, गौर वर्ण, हंसमुख इंसान थे। अपने बालों को ऊपर में संवारते थे और उस क्षेत्र के निर्विरोध मुखिया भी थे। उनके यहाँ जो इलाके के अच्छे से अच्छे व्यक्ति थे वो जाया करते थे। और ये शिवसिंहपुर में जो उनका घर था वो खास करके इसलिए और प्रसिद्ध था कि पशुपतिनाथ तिवारी जी के पूर्वजों ने वहाँ एक मंदिर बना रखा था और उस मंदिर के बिल्कुल सामने बहुत लंबी सी जगह हुआ करती थी, अच्छा प्रांगण था। और उसके बिल्कुल पश्चिमी तरफ में एक दरवाज़ा हुआ करता था, बहुत लंबा सा दरवाज़ा, जिसमें कहिए कि लकड़ी के स्तंभ लगे हुए होते थे। और उस पूरे परिवेश का आज भी मुझे स्मरण है। जब पशुपतिनाथ तिवारी जी वहाँ कुर्सी पर बैठते थे, मेरे पिताजी आते थे, तो काफ़ी आसपास के लोग भी वहाँ जुट जाते थे। पिताजी वहाँ अपनी साहित्यिक कविताओं का पाठ करते थे और एक विशेष तरह से अपनी तालियों को बजाते थे। और ये तालियां बजाने का फिर वो स्टाइल मैंने दुनिया में आज तक कहीं नहीं देखा। मेरे पिता अपनी तालियों की आवाज़ पे उस समय दिनकर की कविताएं, मैथिली शरणगुप्त की कविताएं, गोपाल सिंह नेपाली की कविताएं सुनाते थे और पशुपतिनाथ तिवारी जी और उनके टीम उन चीज़ों को सुना करते थे। पशुपतिनाथ तिवारी जी 3 भाई थे, बालेश्वर तिवारी जी, ईश्वर तिवारी जी, बीच में ईश्वर तिवारी जी। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मेरा वहाँ जाने का एक रोचक कारण यह भी हुआ करता था कि उस पूरे इलाके में सिर्फ 3 ही व्यक्ति थे जिन्हें ईश्वर नाम दिया गया था और तीनों के तीनों नाम मेरे पिताजी ने ही दिए थे। और वो नाम थे ईश्वर चंद्र, यानी कि मैं ईश्वर करुण सबसे जूनियर, और उनमें सबसे बड़े थे ईश्वर तिवारी। और इसी तरीके से हेमनपुर गांव के बगल में हुआ करते थे गया सिंह के पुत्र का भी नाम ईश्वर सिंह रखा गया था। तो मेरे मन में, उस बाल मन में बहुत अच्छी बात लगती थी कि मैं ईश्वर तिवारी जी के यहाँ आया हूँ। और ईश्वर तिवारी जी के बड़े भाई थे पशुपतिनाथ तिवारी जी। तो पशुपतिनाथ तिवारी जी बैठते थे, उनके बेटे जगदीश जी थे, आज भी मुझे याद है। वो सिल्क का कुर्ता पहना करते थे, छोटे कद के थे, सांवले रंग के थे, गहरा वदन हुआ करता था, धोती पहन के। बहुत प्रतिष्ठित परिवार से वो पिता की विरासत को संभाले हुए थे। ईश्वर तिवारी थोड़े
दुबले पतले थे। उनके भी पुत्र थे शंकर और शंभू। शंकर और शंभू को बाद में फिर मुझे मुलाकात भी हुई और बड़े गुलफुल बच्चे थे। और मोहिउद्दीन नगर के बगल में एक नवादा गांव है, वहाँ वो पढ़ा करते थे सूरज बाबू के यहाँ। तो इस तरीके से उस परिवार से रिश्ता जुड़ा रहा। और फिर जो सबसे उसमें छोटे भाई थे बालेश्वर तिवारी जी। बालेश्वर तिवारी जी की 3 बेटियां मात्र। और ये संजोग मेरा उस परिवार से तब और जुड़ गया जब अभी कल अंजनी दुबे जी थी। अंजनी दुबे जी अभी दलसिंह सराय में हैं और वहाँ के एक हाई स्कूल में शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, बहुत कुलीन परिवार के हैं। अंजनी जी के पिताजी तारकनाथ द्विवेदी जी को भी मैं जानता था, बहुत प्रतिष्ठित परिवार था उनका, विद्यापति नगर यानी कि बाजितपुर का। और अंजनी जी के बड़े भाई सुनील दुबे, वो मेरे परम मित्र हुआ करते थे। आजकल सुनील दुबे जी सरपंच हैं और सरपंचों के भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी सामाजिक ज़िंदगी जी, मैं भी उस दौर में सामाजिक ज़िंदगी जिया करता था। और इस तरह से मेरा सुनील दुबे जी से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया था। सुनील दुबे जी के छोटे भाई के रूप में अंजनी जी मेरे छोटे भाई जैसे रहे और बहुत ज़माने तक हम लोग साथ रहे। संजोग ऐसा हुआ कि बहुत दिनों बाद हम अलग अलग हो गए, लेकिन फिर मिले। और ये भी संजोग कहिए कि अंजनी जी और सुनील जी और तारकनाथ जी, मोहिउद्दीन नगर के बगल का गांव है हरेल, उस हरेल गांव से ही वो सभी भी वहाँ बाजितपुर में जाके बसे थे, राजा चौक के पास। तो आज भी उनके जो पूर्वज के हैं उनका नाम है सरजुग द्विवेदी जी था। सरजुग द्विवेदी जी मेरे बहुत ही अभिन्न गार्जियन में से एक थे। जब भी मैं उनके यहाँ जाता था वो अच्छी कविताएं लिखते थे, मुझे बहुत प्यार से बिठाते थे। और उस परिवार में किसी ज़माने में हाथी झूलता था। उस परिवार की भी कभी कहानी कहूँगा, लेकिन वो बाद में। अभी फ़िलहाल तो मैं, अंजनी जी ने मुझे मेरी यादों को, मेरी स्मृतियों को इस तरह से कोड़े दिया कि मेरा मन शिवई सिंहपुर चला गया। और शिवई सिंहपुर से होते हुए जब मैं और सफ़र करता हूँ तो मेरी यादों में आता है शिवई सिंहपुर का और भी मेरा मित्र जो मेरे साथ पढ़ता था, रामेश्वर चौधरी, मेरे साथ पढ़ता था शिवशंकर राय, और मेरे साथ एक साल सीनियर थे गोपाल सिंह जी। इस तरीके से कई लोगों से मेरा वहाँ आना जाना रहता था। और शिवई सिंहपुर मुझे बहुत अच्छा लगता था, ख़ास करके पुष्पनाथ तिवारी जी के यहाँ बैठना। आगे चल कर के तो यहाँ तक भी मालूम हुआ कि जब मैं महाविद्यालय यानी कि मोहिउद्दीन नगर का जो KSS कॉलेज है, KSS कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य के रूप में मैंने अपनी सेवाएं दी। और अभी पिछले दिनों जब मैं वहाँ गया था तो मालूम हुआ क्या कि मनोज तिवारी जी, उसी पशुपतिनाथ तिवारी जी के परिवार के, वो अभी KSS कॉलेज में प्राध्यापक हैं। और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने परिवार की परंपरा को बना के रखा है। 2 बार वो भी मुखिया हुए हैं। तो मनोज तिवारी जी से भी मेरा अच्छा संबंध रहा। तो इस तरीके से कहिए कि वो परिवार को मैं भूल नहीं पाया हूँ। और बचपन में उस परिवार में जो मिठाई मिलती थी खाने के लिए, या जो 1 गिलास पानी मिलता था, आज उसकी याद मुझे आई है और मैं चाहता हूँ कि इस बहाने उनको याद करें। तो ये शिवई सिंहपुर में उसके बाद मैं जाने लगा दोस्तों के साथ। और हाल में शिवई सिंहपुर मेरी नज़रों में और कब चढ़ गया, जब SSS4 यानी कि सीने संगीत संसार शिवई सिंहपुर के जो जीतू है, मेरा भाई, मेरा अनुज, मेरा शिष्य, जीतू से मुलाकात हो गई दिल्ली में। और जीतू ने पहली बार बज्जिका के मेरे गीतों को पूरे ऑनलाइन किया था और बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी। उसी गांव के शैलेंद्र सिंह जी हैं, शिक्षक हैं, बहुत अच्छी लिखते हैं और रचनाएं उनकी अच्छी होती हैं। उसी गांव का मेरा प्यारा शिष्य राजेश है। राजेश बहुत अच्छा गाता है, आकाशवाणी से जुड़ा हुआ यह शख्स शिक्षक है, आज भी पूरी तरह से सक्रिय है। और सबसे अच्छा मुझे लगा उस गाँव में एक छोटे कद का लड़का है और सर, वो कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है और उस बहाने बहुत सारे छात्रों को वो शिक्षित करता है, उन्हें उनके उद्देश्यों की ओर ले चलता है। और साथ साथ सांस्कृतिक विरासत भी वो संभाल के रखा है, उनमें सांस्कृतिक गुण भी भरता है उन छात्रों में। और क्लियर कंसेप्ट के बाद अभी तो सौरभ ने एक नई शुरुआत की है, उसने भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, काफ़ी अच्छी लोकप्रियता उसकी है। तो इस तरह से मेरा संबंध पशुपतिनाथ तिवारी जी से लेकर आज तक जुड़ गया। और जिस अंजनी की मैं चर्चा कर रहा था, वो अंजनी उसी गांव के यानी कि पशुपतिनाथ तिवारी जी के सबसे छोटे भाई बालेश्वर तिवारी जी का दामाद है। तो देखिए रिश्ते कहाँ कहाँ जुड़ते हैं। और शंकर शंभू जी से भी आज बहुत दिनों से कहीं मेरी मुलाकात नहीं हुई। उस परिवार के बहुत सारे लोगों से मैं मिल नहीं पाया। लेकिन अंजनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी को मेरा नमस्कार कहना। और ये अच्छा लगा कि अंजनी ने अपनी पौत्री से भी कल मुझे परिचय करवाया और इसी व्हाट्सएप पे उसने उन्हें कहा कि ये तुम्हारे दादाजी हैं, प्रणाम करना। तो देखिए ये पुराना गांव शिवई सिंहपुर आज भी मेरी यादों में बसा है, जो बिल्कुल बांध
के उत्तर, और उत्तर जो रेलवे लाइन है मोहिदीनगर पटोरी, उसके दक्षिण ये बसा हुआ गांव, और उस गांव में एक बहुत अच्छा मंदिर, उस मंदिर के सामने पुष्पनाथ तिवारी जी जैसे लोकप्रिय मुखिया का घर, और फिर वहाँ से नीचे उतरता था जब मैं, अंधेरा घिर जाता था तो बड़ा अजीब लगता था कि कैसे जाएंगे अंधेरे में, लेकिन पिता का साथ होता था और इस तरह से पिता के साथ मैं फिर चला आया करता था, और माया नदी पार करके इस पार फिर अपने घर आ जाता था। आज भी मेरी आंखों में इसमें सिंह वैसे ही है जैसे आज से लगभग 50 वर्ष पहले थे। अंजनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने तमाम शिव सिंहपुर के मित्रों को, पुष्पनाथ तिवारी जी के परिवार को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। मेरे क्षेत्र का यह ऐतिहासिक गांव शिव सिंहपुर यानी कि सरायसा परगना का दक्षिणी दिशा में आखिरी गांव, जो बालागंज की सीमा से बिल्कुल वहीं पे स्थित है। उसके बाद बालागंज परगना का शुरुआत होता है, जो गंगा के किनारे पर जाता है। तो कभी शिव सिंहपुर अगर आप जाएँ तो वहाँ पुष्पनाथ तिवारी जी का घर, वो मंदिर एक बार जरूर देखिएगा, शायद आज भी वो ऐसे ही हो। नमस्कार।